सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम् मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। पढ़ते हैं हम लोग। श्लोक संख्या 42। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया अपहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ न अन्यद् अस्ति इति वादिनः। यहाँ पर भगवान ने ऐसे लोगों की बात की है। कल जो विवेचन किया था, भगवान ने जो वर्गीकरण किया, वो वर्गीकरण कल हम लोगों ने चर्चा की थी, विवेचन किया था इस विषय का कि भगवान ने दो तरह के लोगों की बात कही। एक ऐसे जो व्यवसायी बुद्धि वाले होते हैं और दूसरे जो अव्यवसायी बुद्धि वाले हैं। तो व्यवसायी बुद्धि किसको कहा? तो कहा दृढ़ निश्चयात्मिका बुद्धि। जिनकी बुद्धि में दृढ़ता है, दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि है, किसी एक विषय को लेकर के। अगर ज्ञान की निष्ठा की बात है तो ज्ञान की निष्ठा को लेकर के उनकी बुद्धि दृढ़ है। उनकी बुद्धि का जो आश्रय है वो क्या है? तो कहा वेद के प्रमाण है, प्रमाण जनित जो बुद्धि है वह बुद्धि दृढ़ निश्चयात्मिका है, वह बुद्धि व्यवसायी बुद्धि वाले।
इसके इतर जो दूसरी बुद्धि वाले लोग हैं, जिनकी बुद्धि में अपने आप कोई चीज पैदा हुई, शास्त्र कह रहा है तो शास्त्र की बुद्धि को उन्होंने समझा नहीं, शास्त्र की बात को समझा नहीं, और शास्त्र की बात ना समझ करके या थोड़ा बहुत समझा और थोड़ा बहुत अपना ला करके उन्होंने एक नया विषय सामने प्रस्तुत कर दिया। ऐसे एक नहीं है, भगवान कहते हैं ऐसे अनंताश्च, बहुत हैं। आजकल आप टीवी खोल के देख लो तो पता नहीं कितने गुरु मिल जाएंगे, कौन कौन सी चर्चा करते हुए मिल जाएंगे। कभी कभी तो देख के आश्चर्य होता है कि भागवत कथा के नाम पर भागवत छोड़ के बाकी सब सुनाते हैं। शास्त्र चर्चा में शास्त्र को छोड़ करके शास्त्र चर्चा के नाम पर बाकी सब चर्चा करते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत तरह की बुद्धियां हैं। बहुशाखा ही अनंताश्चा बुद्धयो अव्यवसायी नाम, जो ऐसे अव्यवसायी लोग हैं, उनकी समझ में जो जैसा आया उसके आधार पर उन्होंने एक नया विचार ला करके प्रस्तुत कर दिया, एक नया सिद्धांत सामने रख दिया, एक नया मत सामने रख दिया और कहने लगे कि भाई देखो ये जो मार्ग है ये मार्ग सही है, इस मार्ग का आप अनुकरण करो। किसी ने कहा नहीं नहीं ये मार्ग सही नहीं है, आप जो रास्ता मैं बता रहा हूँ उस रास्ते का अनुकरण करो। कोई कहा नहीं इधर से चलो ये रास्ता ठीक है। तो ऐसे जो व्यवसायी लोग होते हैं, ऐसे अव्यवसायी लोग आपकी बुद्धि को या जो साधक है उसकी बुद्धि को इतना मथ देते हैं, इतना भ्रमित कर देते हैं कि वो बेचारा इस शब्द जाल में ही उलझ करके रह जाता है, इस संसार के जंगल में ही उलझ करके रह जाता है। कभी कभी लोग बताते हैं, ऐसा भाव बता देंगे आपको लगेगा एकदम सही है, सामने वाला जो अपनी बात कह रहा है इसकी बात में दम तो है, बात एकदम सही है, लेकिन यथार्थ ये है कि वह जब चर्चा करते हैं कि बात इसकी एकदम सही है, तो इसकी बात एकदम सही होने का मतलब उस सिद्धांत आदि की बात को किनारे करके उनको जो समझ में आया उन्होंने वो कहा, और इतना मीठा बोलते हैं। उनके जो बोलने का तरीका है इतना मीठा होता है कि लग रहा है इनकी वाणी से पुष्प झर रहे हैं, इनकी वाणी से फूल गिर रहे हैं। जैसे किसी ने कहा यावत जीवेत सुखम जीवेत, व्रणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। कोई कह दे कि ये बात गलत है, अगर वो व्यक्ति आपके सामने आकर के कहे कि भैया यहाँ पर सुख पूर्वक जियो, कमाओ खाओ सुख पूर्वक अपना जीवन यापन करो, ये जो शरीर है इस शरीर को किसने देखा है, मरने के बाद क्या होता है, हम तो मर गए जला दिए गए उसके बाद क्या, आपको लगेगा भाई बात तो सही कह रहा है ना। लेकिन ये सिद्धांत से बहुत दूर की बात होती है, ये शास्त्र प्रमाण से बहुत दूर की बात होती है। फिर भी उनकी बात मान करके लगभग 80% लोग अपना जीवन जी रहे हैं। गाड़ी चाहिए लोन ले लो। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप ऋण लेकर के घी पियो उसके बाद उसको चुकता मत करो, क्योंकि आप सुखी रहना चाहते हो तो उसको चुकाना भी आपका दायित्व है। अच्छा, हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे, देखो भैया कुछ भी कर लेना लेकिन कभी कर्जा मत लेना, और कर्जा भी लेना तो किसी अपने से उधार ले लेना, सरकारी कर्जा या महाजन का कर्जा मत लेना, यही तो कहते थे। आजकल तो
वो पैंट शर्ट टाई पहन के घूमा करते हैं। बोले कौन है? तो कहा ये एजेंट हैं, ये आपको कर्जा कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, वो तरीका बताएंगे, आपको कर्जा दिलवाने में मदद करेंगे। उसके बदले में उनको भी कुछ चाहिए, 1% 2% जितना भी, तो अब वो कर्जा दिलवा रहे हैं। खुलेआम ये विषय चल रहा है और आपको समझा देंगे इसका EMI कितना होगा, कितने समय के लिए होगा, इतने समय के लिए होगा तो इतना देना पड़ेगा, इतने कम समय में करेंगे तो इतना बढ़ जाएगा, इतना देना होगा, आदि आदि सारी चीज़ें आपको समझाएंगे। तो कर्जा लो, कर्जा लेकर के आप गाड़ी खरीदो, घर बनाओ, बच्चों की शिक्षा दिलवानी है तो उसके लिए भी आप एजुकेशन लोन ले लो, ये सारी की सारी चीज़ें करो, उनको समय पर चुकाओ। किसी न किसी चीज़ के कागज, किसी न किसी चीज़ के पेपर गिरवी रखो। भाई ऐसे तो बैंक वाले लोग इतना तो ना समझ है नहीं, बुद्धू है नहीं कि आपको ऐसे कर्जा दे दें। वो जब तक आपको 10 रुपए की चीज़ देंगे तो कम से कम 20 से 25 रुपए की चीज़ आपकी रख लेंगे, उतनी मालियत देखेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। तो ऐसे जो लोग हैं उनकी वाणी कैसी होती? तो बोले मानो उनकी वाणी से फूल बरस रहे हों। फिर ऐसे लोगों के साथ एक विषय और, बोले स्वर्ग आदि कुछ भी नहीं है। अन्य लोक की बात जो ये करते हैं ना, ये अन्य लोक कुछ नहीं है, यहीं पर सब कुछ है। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अच्छा, मरने के बाद किसने देखा है कि कौन क्या बनता है, कहाँ जाता है, कुछ लौट के आता है? किसी ने देखा? नहीं देखा। तो यहीं पर आप जियो, यहीं पर जितना आनंद से जी सकते हो, जितना सुख से जी सकते हो जियो। तो उनकी बात हमको सही भी लगती है। भगवान कहते हैं ऐसे ही जो अनंत शाखाओं वाले लोग हैं, जो अव्यवसायी बुद्धि वाले लोग हैं, वो इसी तरह से आपको भ्रमित करते रहते हैं और अपने स्वरूप से दूर करते रहते हैं। भाष्य देखते हैं हम लोग। याम इमा वक्ष्यमाणा पुष्पिताम पुष्पित वृक्ष इव शोभमानाम श्रूयमाण रमणीयाम वाचम वाक्य लक्षणाम प्रवदन्ति। ये जो लोग हैं एक कैसी वाणी बोलते हैं? तो कहा पुष्पित वृक्ष इव शोभमानाम, जैसे किसी वृक्ष में फूल लगे हों तो बड़ा सुंदर लगता है वो फूल, वो वृक्ष, ऐसी ही सुनने में रमणीय लगने वाली, सुनने में अच्छी लगने वाली वाणी, वाचम वाक्य लक्षणाम प्रवदन्ति, वाणी बोलते हैं। के कौन? तो कहा अविपश्चितः अल्पमेधसा अविवेकिनः इत्यर्था। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो अल्प बुद्धि हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लिया, एक आध किताब पढ़ ली, तो क्या करेंगे? एक किताब पढ़ी और उसी किताब का थोड़ा बहुत जानकारी जो ली, उसको लेकर के पहुंच जाएंगे लोगों से शास्त्रार्थ करने। तो जब शास्त्रार्थ करने पहुंच जाएंगे तो फिर आपके क्षेत्र में एक आर्य समाज वाले हैं ना, बिल्कुल, जो बक्सा लेके घूमते रहते हैं, तो क्या करेंगे? मूर्ति की पूजा क्यों करते हो, ये क्यों करते हो, वो क्यों करते हो, ऐसा क्यों करते हो? एक बार हमारे पास भी आ गए, उनसे पूछा तो हमने कहा भाई हमारे शास्त्र में कहा है इसलिए हम मानते हैं उस चीज़ को, आप नहीं मानते? बोले हम नहीं मानते। तो
बोले शास्त्र में कहा है, शास्त्र कुछ कह देगा तो आप सब मान लोगे। हमने कहा बिल्कुल, मेरी शास्त्र के प्रति श्रद्धा है इसलिए मैं मान लूँगा। शास्त्र ने कहा कि उन्होंने एक बात कहा, अब उन्होंने कहा जैसे कोई नदी है तो उस नदी का, अब उनकी बुद्धि है, अल्प बुद्धि व्यक्ति, नदी का कोई पुत्र या पुत्री होगा तो नदी होगी ना। अब उनकी भाषा तो हम नहीं बोल सकते। उन्होंने कहा नदी का बेटा होगा तो नदी नाला ही होगा। अब वो नासमझ हैं क्योंकि उनको मूल सिद्धांत का पता नहीं है। ये जो नदी हमको बहती हुई दिखाई पड़ रही है, बात यहाँ पर इस नदी की नहीं है, बात इस नदी की जो अधिष्ठात्री देवी हैं उनकी है। उन नदी की अधिष्ठात्री देवी गंगा के पुत्र थे भीष्म। उनका कहना यही था कि भीष्म पितामह गंगा जी के पुत्र कैसे हो सकते हैं। तो एक अधिष्ठात्री देवी हैं। आप कोई गाड़ी खरीद के लाते हो, उसका भी कोई ना कोई एक अधिष्ठात्र देव या देवी होता है। आप कभी भी देखो, आप जितना व्यवस्थित तरीके से अपनी गाड़ी को रखोगे उतना ही व्यवस्थित और सुरक्षित वो आपको रखेगी। आप उसको ले जा कर के कीचड़ लगा हुआ है और खड़ी है तो वो भी आपके लिए ध्यान नहीं देगी, क्योंकि उसका अधिष्ठात्र देव है एक, हमको उसका ध्यान रखना है। अब जिसको ये नहीं पता है उनको ये भौतिक दृष्टि से एक नदी दिखाई पड़ रही है क्या स्थिति? तो कहा ते अविपश्चिताः, ऐसे जो लोग हैं वो अविपश्चित लोग हैं। अल्पमेधसा अविवेकिनः इत्यर्था, वो अल्पमेधसा कम बुद्धि वाले लोग हैं और अविवेकी लोग हैं। ऐसे वेदवादरतः बहु अर्थ फल साधन प्रकाश केसु वेदवाक्य सुरतः, उनको वेद का कोई एक वाक्य बता दो, कोई वेद का एक वाक्य सुन लेंगे, उस वाक्य के वो कई कई अर्थ अपने आप बना लेते हैं। एक नया अर्थ निकाल करके सामने आपके प्रस्तुत कर देंगे। ऐसे जो वेदवादी लोग हैं, जो इन कार्य में प्रवीण हैं, इस कार्य में निपुण हैं, ऐसे वेदवादी लोग कहते हैं हे पार्थ, न अन्यत् स्वर्ग प्राप्त्यादि फल साधनेभ्यः कर्मेभ्यः अस्ति इति एव वादिनः वदनशीलः। ऐसे लोग कहते हैं कि हे अर्जुन, स्वर्ग आदि प्राप्ति के जो साधन रूप हैं, उन कर्मों के अतिरिक्त इस संसार में कुछ नहीं है। मतलब आप कर्म करो, कर्म से स्वर्ग आदि के प्राप्ति आप कर सकते हो बहुत ज़्यादा, इसके आगे वो मोक्ष आदि किसी विषय को अहमियत नहीं देते, मोक्ष आदि को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनके मन के अंदर इतनी कामनाएं भरी हुई हैं। अच्छा, स्वर्ग का मतलब वहाँ पर ये कोई अन्य लोक को स्वीकार नहीं करते। स्वर्ग माने उनकी दृष्टि में कि ऐसी व्यवस्था जहाँ पर बैठ करके हम अत्यधिक सुख का भोग कर सकें। आप खूब धन इकट्ठा करो, उस धन से भोग की आप बहुत सी वस्तुएं खरीद सकते हो, लेकिन ये नहीं पता है कि स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी। अब आप देख लो, आपने खूब स्वर्ग होगा, ऐसे वेदवादी व्यक्ति ही मिले होंगे। जब उस स्वर्ग का भोग समाप्त हो गया, कर्म आदि जो पुण्य था वो समाप्त हो गया, तब बेचारा भागा भागा फिर रहा है, कहीं लंदन में छिप रहा है, कहीं संपत्तियां जब्त हो रही हैं। अब वो निवेदन कर रहा है कि सरकार हमको
सारी कीमत चुकाने का मौका दे दे। मैं देश में आके सरकार का कर्जा चुकाना चाहता हूँ। ऐसे वेदवादी लोगों के ही आधार पर तो चल रहा था। बोले, हे पार्थ, न अन्यत् स्वर्ग प्राप्त्यादि फल साधनेभ्यः कर्मभ्यः अस्ति इति। स्वर्ग आदि को प्राप्त कराने वाले कर्म से परे और कुछ है ही नहीं। आप कर्म करो, कर्म से सुख भोगो, यही उनका कहने का भाव है। तेचा, ऐसे लोग ये कौन है? तो कहा कात्मात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। ऐसे लोगों की जो पहुँच है वो भोग और ऐश्वर्य तक ही है उनकी गति। इससे ऊपर की बात ना वो सोच सकते हैं और ना आपको वो बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मस्तिष्क के अंदर इतनी कामनाएं पैदा हो गई हैं, इतनी कामनाएं व्याप्त हैं। काम आत्मानः काम स्वभावः काम परा इत्यर्था। स्वर्गपरा स्वर्गः परः पुरुषार्थो येषां ते स्वर्गपरा स्वर्ग प्रधाना जन्म कर्म फल प्रदाम कर्मणः फलम जन्म कर्मणा फलम कर्म फलम जन्म एव कर्म फलम जन्म कर्म फलम तत्प्रददाति इति जन्म कर्म फल प्रदा ताम वाचा प्रवदन्ति इति अनुसज्यते। इनकी जो वाणी कही गई उस वाणी को भगवान ने यहाँ पर एक नाम दिया, जन्म कर्म फल प्रदा वाणी। ऐसी वाणी बोलते हैं कि आप कर्म करो और उस कर्म के परिणाम स्वरूप आपको जो फल मिलेगा वो फल जन्म और मृत्यु रूप होगा। स्वर्ग आदि उस फल का वो हो सकता है, उसका फल स्वर्ग आदि हो सकता है। तो ऐसे कामात्माना लोग, ऐसे कामी लोग जिन्होंने अपने मन को कामनाओं से ग्रसित कर रखा है, कामनाओं से युक्त कर रखा है, उनके लिए स्वर्ग परा, स्वर्ग ही सबसे श्रेष्ठ है। स्वर्ग से बढ़कर के और कुछ नहीं है। आप पुरुषार्थ करो और पुरुषार्थ के बल पर स्वर्ग आदि प्राप्त कर लो। जैसे आपको बताएं तो उसमें जो पूर्व मीमांसा विभाग है, लगभग पूर्व मीमांसा विभाग इस बात को कहता है कि आपको ये चीज़ चाहिए तो आप ये अनुष्ठान कर लो, आपको धन चाहिए तो आप ये अनुष्ठान कर लो, आपको यश चाहिए तो ये वाला अनुष्ठान कर लो। कभी किसी आचार्य से आपने ये नहीं सुना होगा कि कोई पुरोहित हो, आचार्य हो, वो ये नहीं कहेगा कि आपको मोक्ष के लिए प्रयास करना चाहिए। बोले अगर यह मोक्ष के लिए प्रयास करने लगा फिर तो इसका भी काम बंद और हमारा भी। तो वो ऐसी वाणी बोलेंगे जो आपको मीठी लगने वाली हो। किसी महात्मा के पास आप जाओगे तो वो कहेगा भैया, आप कहोगे महाराज बहुत परेशान हैं, तो महात्मा जी कहेंगे भैया ये जो संसार है ना, ये संसार दुखालय है। आप कहोगे कि बेटा कहना नहीं मानता, तो महात्मा जी कहेंगे पुत्र आदि से किसी को सुख नहीं मिला है। न राजा, कई राजाओं की बात आती है ना, भागवत जी में तो एक पूरा का पूरा प्रसंग है कि महात्मा जी ने उपदेश किया और वो भी कर्मकांडी ब्राह्मण थे जिनको उपदेश किया। पुत्र से कोई प्रसन्न नहीं होता। राजा सगर के तो इतने पुत्र थे 60,000 और उनको दुख मिला। कोई सुखी हुआ है क्या प्रजा से, पुत्र से? महात्मा तो ये कहेंगे। लेकिन आप किसी पुरोहित, किसी आचार्य के पास जाओगे,
आचार्य जी बेटा कहना नहीं मानता, तो कहेंगे ये वाला अनुष्ठान कराओ, तो इस अनुष्ठान कुछ पितृदोष की बात है, अगर ये अनुष्ठान करा लोगे तो वो पितृदोष समाप्त हो जाएगा, तो आपका बेटा आपको सुख देने लगेगा, आपके बेटे से आपको सुख मिलने लगेगा। अब आप तुलनात्मक दृष्टि से देखो, आपको महात्मा जी की बात अच्छी लगेगी कि वो आचार्य जी की बात अच्छी लगेगी? महात्मा जी तो कह रहे हैं सब छोड़ो, आप सन्यास के मार्ग पर आगे बढ़ो, लेकिन आप तो चाहते हो कि आपका बेटा हो जिसके कारण आपको सुख मिले। हालांकि होना नहीं है, जो अंतिम गति है वो यही है जो आत्मदेव की हुई। बेटे से सुख नहीं मिला, पत्नी से सुख नहीं मिला, तो अंत में वही उपदेश जो महात्मा जी ने किया, वही उपदेश जब अपना बेटा करता है तो बेटे की बात मान करके जंगल चले गए। लेकिन मन के अंदर, आपके मन के अंदर वो तो कामात्मना ही है, और आपके मन के अंदर भी कई कई कामनाएं जगा देते हैं, मीठी मीठी बातें बोल करके। तो ये क्रिया कर लो, ये क्रिया कर लो, ऐसी ऐसी क्रियाएं कर लो तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी। ये सारे विषय आपके सामने वो प्रस्तुत करते हैं। तो क्रिया विशेष बहुलाम, क्रियाणाम विशेषा क्रिया विशेष ते बहुला, यस्याम वाची ताम स्वर्ग पशु पुत्राद्यर्था यया वाचा बाहुल्येन प्रकाश्यन्ते। जब आप उनसे बात करोगे तो आपको अलग अलग अनुष्ठान आदि अलग अलग विषय बता देंगे कि इससे आपको प्रजा की प्राप्ति होगी, पुत्र आदि की, इससे आपके पशु बढ़ेंगे, इससे आपके पुत्र आदि स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी। तो स्वर्ग, पशु, पुत्र आदि की वृद्धि, मतलब आपको धन के लिए भी प्रेरित करेंगे, आपको भोग की सामग्री के लिए भी प्रेरित करेंगे, पुत्र पशु आदि के लिए भी प्रेरित करेंगे। तो जब ऐसा बोलेंगे तो उनकी वाणी तो आपको भी अच्छी लगेगी ना। फिर भोगैश्वर्य गतिम प्रति, भोगः च ऐश्वर्यम च भोगैश्वर्य, भोग और ऐश्वर्य जो है उसको कहा भोगैश्वर्य। तयो गति प्राप्ति भोगैश्वर्य गतिम तम प्रति साधन भूता ये क्रिया विशेष तद बहुलाम तम वाचा प्रवदंतो मूढ़ा संसारे विपरिवर्तन्ते इति अभिप्रायः। ऐसे लोग आपको क्रिया में इतना उलझा देंगे, तरह तरह की क्रियाएं बता करके ये कर्म कर लो, ये कर्म कर लो, ये कर्म कर लो, और उस क्रिया के चक्र में आपको उलझा करके इस संसार चक्र में भ्रमण कराते रहेंगे। उनके लिए मोक्ष आदि कोई विषय होता नहीं है। कहने का मतलब आप गए और तिन्हु घालई, जे कहूँ सन्मार्ग प्रतिपालई, यही तो होगा ना। बोले हम तो कामनाओं से ग्रस्त हैं ही, तुम आओ, तुम भी। अच्छा, एक कोई मेढक मान लो स्वच्छंदता पूर्वक विचरण करता हो, पूरा स्वतंत्र रह करके विचरण करता हो, किसी दिन वो किसी तालाब के किनारे पहुंच जाए, उस तालाब में कई मेढक हैं और गलती से वो उसमें छलांग लगा जाए, उस तालाब के अंदर पहुंच जाए, फिर जब भी वो बाहर निकलना चाहेगा, तालाब के अंदर जो मेढक है उसकी टांग पकड़ के खींच लेगा। कूप मंडूक बना देंगे, आपको कुएं का मेढक बना देंगे, टांग पकड़ के खींच लेंगे कि ना हम निकले हैं और ना तुमको निकलने देंगे। अरे कहाँ इधर उधर भटकोगे। देखो
धूप में तपते रहते हो और यहाँ इस तालाब में छोटे छोटे कितने जीव हैं खाने के लिए, सारी खाने पीने की व्यवस्था है, सब ठीक ठाक है। मतलब यह कि आपको भी कामनाओं से ग्रस्त कर देंगे। तो काम आत्माना स्वर्ग परा, आप अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए ये कर्म करो, इससे आपको स्वर्ग मिलेगा। ये अनुष्ठान करो, इस अनुष्ठान से आपका यश बढ़ेगा। और आजकल आप देखो 90% लोग, इसीलिए आश्रमों में भी यही दिखाई पड़ता है, बहुत से आश्रमों में बेचारे जो आश्रम वाले आपके विवेक को जगाने की बात करते हैं ना, वो बिल्कुल अनजाने में चुपचाप पड़े रहते हैं। क्योंकि जब विवेकी व्यक्ति आएगा तो चीज़ों को विचार करेगा। लेकिन कुछ ऐसे हैं, उनके पास आप गए तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे जाओ, भगवान का नाम जपो, कल्याण हो जाएगा, ये पूजा पाठ करो, कल्याण हो जाएगा। क्योंकि वो भी चाहते हैं अगर ये आगे बढ़ गया तो फिर हमारे हाथ से निकल गया, तो आपको आगे बढ़ाना नहीं चाहते। ऐसी बहुत सी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वो बहुत सी क्रियाओं में लगा करके आपको और उन क्रियाओं के कर्म करवाते हैं, फिर कर्म फल की प्राप्ति होती है और ये संसार का जन्म मरण का चक्कर ऐसे ही चलता रहता है। ऐसे जो लोग हैं भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। अच्छा, ऐसे जो लोग होते हैं तो कहा तेषां च भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम भोगः कर्तव्यः ऐश्वर्यं च इति भोग ऐश्वर्यो एवं प्रणयवताम तदात्मभूतानां तया क्रिया विशेष बहुलया वाचा अपहृत चेतसाम आच्छादित विवेक प्रज्ञानाम। तो यहाँ पर भगवान एकदम स्पष्ट कह देते हैं, इससे ज़्यादा खुल के मुझे लगता नहीं कह सकता कोई। भगवान कहते हैं आच्छादित विवेक प्रज्ञा, वो आपकी जो प्रज्ञा है, आपकी जो बुद्धि है, आपके जो विचार करने की क्षमता है, उन सारी क्षमताओं को कामनाओं के एक जाल से ढक देते हैं। आपके अंदर अगर मोक्ष का विषय आएगा तो थोड़ी बहुत मुमुक्षा अगर आपके अंदर पैदा होती है तो उसको भी वो दबा देते हैं कामनाओं के जाल का विस्तार करके। तो समाधीयते अस्मिन् पुरुष भोगाय सर्वम इति समाधि अंतःकरणम बुद्धि तस्मिन् समाधौ न विधीयते न भवति इत्यर्थः। और जिस बुद्धि में ले जा करके जीव सब कुछ शांत कर देता है, उस बुद्धि का नाम है समाधि। जहाँ सारे विचार, सारी कामनाएं जाके शांत हो जाती हैं, वह समाधि है। लेकिन वो क्या करते हैं, आपके अंतःकरण में, आपकी बुद्धि में इतनी कामनाएं, इतने विचार, इतने संकल्प विकल्प भर देते हैं कि आपकी बुद्धि में कभी समाधि तक जाने का अवसर ही नहीं देते, आपकी बुद्धि को शांत होने का कभी अवसर ही नहीं देते। ले बस कामनाएं पैदा करेंगे, कामनाओं के आधार पर बताएंगे कि आप सुख भोगो, आप पुत्र पौत्र आदि प्राप्त कर लो, आप खूब धन धान्य पशु आदि प्राप्त कर लो, और यही कामनाएं निरंतर आपके अंदर बढ़ाते रहेंगे। तो जो आपके अंदर एक बुद्धि थोड़ा सा पैदा हुई थी ना कि मैं कौन हूँ, मैं खुद को जानूँ, उस बुद्धि का धीरे धीरे वो इन कामनाओं के द्वारा ही नाश कर देते हैं। फिर
समाधि तक आपको पहुंचने नहीं देते। शांति, जिस शांति की खोज में आप निकले थे, उस शांति तक आपको पहुंचने नहीं देते। ऐसे लोग अनंत शाखाओं वाले हैं और बहुत सी शाखाएं लेकर के इस संसार में घूम रहे हैं। बस वो आपको ठगने के लिए, आपको जकड़ने के लिए इधर उधर घूम रहे हैं। एक बार आप उनके पास पहुंच जाओ, उनके हिस्से में आ जाओ, फिर तो भगवान कहते हैं यह एवं विवेक बुद्धि रहिता तेसाम कामात्माना नाम। जो ऐसे इस प्रकार के विवेक बुद्धि से रहित हैं, उन काम परायण पुरुषों के लिए भगवान अगला श्लोक कहते हैं, लोग पढ़ते हैं। त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निरयोगक्षेम आत्मवान्। त्रैगुण्य विषया, त्रैगुण्यम संसारो विषयः प्रकाशितव्यो येषां ते वेदा त्रैगुण्य विषया त्वं तु। यहाँ पर वेद को कहा गया है कि त्रैगुण्य विषयक हैं, मतलब वेद तीनों गुणों के प्रकाशक होने के कारण त्रैगुण्य विषयक कहे जाते हैं। वेद में सत्वगुण को भी प्रकाशित किया, रजोगुण को भी प्रकाशित किया और तमोगुण को भी प्रकाशित किया। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू निस्त्रैगुण्यो भव। अर्जुन, इन तीन गुणों से परे जा करके, इन तीन गुणों से रहित होकर के, हे अर्जुन तू निस्त्रैगुण्य हो जा, तीनों गुणों से रहित हो जा। निष्कामो भव इत्यर्थः, गुण रहित हो जा। जब गुण रहित हो जाएगा तो फिर कामना रहित भी हो जाएगा। निष्कामो भव, निष्काम हो जा। निर्द्वंद्वः सुख दुख हेतु संप्रतिपक्षो पदार्थो द्वंद्व शब्द वाच्यो ततो निर्गतो निर्द्वंद्वो भव। हे अर्जुन, तू निर्द्वंद्व हो जा, द्वंद्व से रहित हो जा। सुख दुख आदि जो द्वंद्व हैं, उन द्वंद्वों से रहित कर ले अपनी बुद्धि को। तुम नित्य सत्वस्था, सदा सत्व गुण में स्थित रहने वाला बन। क्योंकि सत्व गुण से जीव सत्वगुणी होगा तो सत्व गुण से जब चाहेगा तब जंप कर सकता है, वह गुण राहित्य में त्रिगुणातीत हो सकता है। तथा निरयोगक्षेम, योग कहते हैं कोई अप्राप्त वस्तु है हमारे पास, उस अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति को। और क्षेम कहते हैं कोई वस्तु है हमारे पास, वह वस्तु हमेशा बनी रहे, उसके रक्षण का जो भाव है, संरक्षण का भाव है, उसको कहा क्षेम। तो भगवान कहते हैं तू योग और क्षेम से रहित। निरयोगः, यही तो है। तथा निर्योग क्षेमः अनुपातस्य उपादानम योग उपातस्य रक्षणम क्षेमः। जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा के विषय से भी रहित हो जा। योग क्षेम प्रधानस्य श्रेयसी प्रवृत्ति दुष्करा इति अतो निर्योग क्षेमो भव। योग क्षेम को जो प्रधान मानते हैं, ऐसी जो बुद्धि है, ऐसी बुद्धि निःश्रेयस के मार्ग में दुष्करा, बाधक है, कठिन है। ऐसी बुद्धि से तू रहित हो जा। आत्मवान, भगवान कहते हैं आत्मवान को यहाँ पर कहा अप्रमत्तः च भव।
एस तव उपदेश स्वधर्म अनुतिष्ठति। हे अर्जुन, तू आत्मवान हो जा। यहाँ पर एक लक्षण बताया कि जो आत्मज्ञ होता है, आत्मवान होता है, तो कैसा हो जाता है वो? तो कहा अप्रमत्तः, वो अप्रमादी होकर के, प्रमाद रहित होकर के वह अपना व्यवहार करता है। आप आत्म विषयक जो आत्म विषयक बुद्धि है उसके लिए प्रमाद रहित हो जाओ। शास्त्र का आश्रय ले, महापुरुषों का आश्रय ले, और तू अगर स्वधर्म अनुष्ठान में रत है तो ऐसे स्वधर्म अनुष्ठान में लगे हुए अर्जुन, तेरे लिए यही उपदेश है। अब पूरे विषय का लगभग एक तरह से भगवान उपसंहार करने की ओर चल रहे हैं। दो विषय अभी तक भगवान ने बताए हमको। एक बताया सांख्य बुद्धि के लिए कि अर्जुन शोक मत कर, शोक रहित हो जा। अगर परिस्थिति जन्य शोक है तेरे अंदर तो परिस्थिति तो आने जाने वाली है। अगर तू शरीर को लेकर के शोक करता है तो शरीर तो एक दिन पैदा हुआ है, एक दिन मरेगा। और अगर तू जीवात्मा को लेकर के शोक करता है तो जीवात्मा इस शरीर को ठीक उसी प्रकार से छोड़ करके नए शरीर में चली जाती है, जैसे मनुष्य अच्छे कपड़े, नए कपड़े पाने के बाद पुराने कपड़ों को छोड़ देता है। और अगर तू आत्म विषयक, परमार्थ विषयक शोक है तेरे अंदर, तो अर्जुन वह तेरे लिए उचित नहीं है, क्योंकि वो आत्मा तो कभी मरता नहीं, वो अजन्मा है, नित्य है। तो ये हो गई सांख्य बुद्धि कि अर्जुन तू शोक ना कर। अब भगवान कहते हैं तेरे लिए मैं कर्मयोग की बुद्धि का प्रतिपादन करता हूँ। वो कहा था ना, दो प्रकार की बुद्धि बताई है, तो कर्मयोग की बुद्धि का प्रतिपादन इधर 5-6 श्लोकों में किया। तो भगवान कहते हैं दो तरह से लोग यहाँ तुझे मिलेंगे। एक ऐसे होंगे जो कामनाओं के जाल में उलझा करके तुझको स्वर्ग आदि के लिए प्रेरित करके, धन, पशु, पुत्र आदि के लिए प्रेरित करके कर्म के मार्ग में प्रवृत्त कर देंगे। तो तू उस प्रकार से कर्म ना कर, बल्कि कैसे कर्म कर? तो कहा निर्द्वंदः, नित्य सत्वस्थः, निर्योग और निक्षेम होकर के अपने कर्म का संपादन कर। द्वंद्व रहित हो जा, त्रिगुणातीत हो जा, तीनों गुणों से रहित हो जा, नित्य सत्वस्था, नित्य सत्वगुणी बन करके रह, और निर्योग क्षेम मतलब आत्म जो मुझे नहीं प्राप्त है उसकी प्राप्ति के लिए नहीं, जो प्राप्त है उसकी रक्षा के लिए नहीं, बल्कि यह प्रकृति का सिद्धांत है। गुण ही गुणों में अपना वर्तन कर रहे हैं, इसलिए शरीर से क्रिया हो रही है, इस क्रिया के साथ मेरा कोई तादात्म्य नहीं है। इस भाव से तू कर्म कर, और जब इस भाव से कर्म करेगा तो तेरा वह कर्म योग कहलाएगा। ठीक है ना? अब तो एकदम स्पष्ट हो गए होंगे दोनों विषय। शोक नहीं करना है, सांख्य योग हो गया। कर्म करना है लेकिन योग से युक्त होकर के कर्म करना है, ये हो गया कर्म योग। तो अर्जुन कर्म नहीं करना है बल्कि कर्मयोग करना है। कामना रहित होकर के कर्म करना है, द्वंद्व रहित होकर के कर्म करना है, फल की प्राप्ति से रहित होकर के, स्पृहा रहित होकर के कर्म करना है। इस प्रकार से तू कर्म का संपादन कर, और जब इस प्रकार से तू अपने कर्मों का संपादन करेगा तब तो भगवान आगे कहते हैं सर्वेषु वेदोक्तेषु कर्मसु यानि अनंतानि फलानि तानि न अपेक्षन्ते चेत किमर्थम तानि ईश्वराय इति अनुष्ठीयन्ते इति उच्यते शृणु। वेद में तो कर्मों के अनंत फल बताए गए हैं, लेकिन
कोई व्यक्ति अगर उन कर्मों से फलों को नहीं चाहता, वेद में तो उसके लिए भी है, जो कर्म से फल चाहता है उसके लिए भी उपाय है, और जो कर्म फल नहीं चाहता उसके लिए भी साधन है। तो कहा कोई ऐसा है जो उन कर्म फलों की अपेक्षा नहीं रहता, तो वह कर्मों का अनुष्ठान किसके लिए करे? तो कहा ईश्वरार्पित भाव से करे, ईश्वर के लिए करे। इस पर भगवान का क्या विचार है, भगवान आगे कहते हैं, हम लोग कल विचार करेंगे। देखते हैं। तो आज यहीं पर विश्राम लेते हैं, लेकिन कामात्मा न होकर के नहीं, बल्कि विवेक पूर्वक, विचार पूर्वक कर्मों का अनुष्ठान करना है ईश्वरार्पित बुद्धि से। अगर कामात्मा न होकर के आप कोई क्रिया करते हो तो वह होगी कर्म, वह होगा आपका कर्तव्य। लेकिन ईश्वरार्पित भाव से आप कोई क्रिया करते हो तो वही क्रिया आपका कर्मयोग बन जाएगी, जो इस दुखालय से छुड़ा करके आपके आत्मस्वरूप में अवस्थित करने वाली होगी आपको। बोली सच्चिदानंद भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।